बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने चौथा पाठ जो कि था देशभक्त बालक केशव पढ़ा था। उस पाठ को आपने अपनी स्लेट पर लिखा होगा और उसको पढ़ा भी ज़रूर होगा। आज हम उसी पाठ के शब्दार्थ कॉपी में करेंगे। तो कॉपी में पाठ 14 लगा के, पाठ का नाम लगा के, तारीख लगा के, सुंदर सुंदर अक्षरों में शब्दार्थ लगा के ये शब्दार्थ आपको पहले कॉपी में करने हैं। पहला शब्दार्थ है निरीक्षण। निरीक्षण का अर्थ होता है जांच। निरीक्षण का अर्थ क्या है? जांच। उद्घोष। उद्घोष का अर्थ है नारा। उद्घोष। उद्घोष का अर्थ नारा। निर्भीक। निर्भीक यानी निडर। निडर यानी बिना डरे हुए। पुरस्कार यानी इनाम। विख्यात, प्रसिद्ध। एक बार फिर से इन शब्दार्थ को दोहराएंगे। निरीक्षण, जांच। निरीक्षण, जांच। उद्घोष, नारा। उद्घोष, नारा। निर्भीक, निडर। निर्भीक, निडर। पुरस्कार, इनाम। पुरस्कार, इनाम। विख्यात, प्रसिद्ध। विख्यात, प्रसिद्ध। इसके बाद आपको इन पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बालक केशव किस विद्यालय के विद्यार्थी थे? कल मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, किस विद्यालय के विद्यार्थी थे? हाँ, नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल के। दूसरा है, अंग्रेज निरीक्षक का कक्षाओं में किस नारे से स्वागत हुआ? याद है आपको? देखो, पहला प्रश्न है, बालक केशव किस विद्यालय के विद्यार्थी थे? तो उत्तर लिखेंगे हम, बालक केशव नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। ऐसे ही 2 लाइन के पूरा उपयोग करते हुए सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको ये काम करना है। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेज निरीक्षक का कक्षाओं में किस नारे से स्वागत हुआ? तो किस नारे से हुआ था? याद है ना आपको? वंदे मातरम नारे से। अंग्रेज निरीक्षक का कक्षाओं में वंदे मातरम नारे से स्वागत हुआ। तीसरा प्रश्न है, केशव को देशभक्ति का क्या पुरस्कार मिला? यानी केशव ने जो पूरे विद्यालय में वंदे मातरम का उद्घोष करवाया था, नारा करवाया था, उस देशभक्ति का उनको क्या पुरस्कार मिला? तो केशव को स्कूल से निकाल दिया गया। क्या पुरस्कार मिला उन्हें? कि उन्हें उस स्कूल से निकाल ही दिया। अगला प्रश्न है, केशव ने बड़े होकर किस संस्था की स्थापना की थी? यानी केशव ने बड़े होकर कौन सी ऐसी संस्थान बनाई जो कि देशभक्ति का कार्य करती थी? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। किसकी की? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। अगला है अब हमारे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी खाली जगह भरनी है हमें। तो पहला है, विद्यालय में कहना भी अपराध माना जाता था। तो खाली जगह में क्या आएगा? वंदे मातरम। विद्यालय में वंदे मातरम कहना भी अपराध माना जाता था। दूसरा है, निरीक्षक सबसे पहले की कक्षा में गए थे। खाली जगह दी हुई थी हमें, मैंने भर दी है आपके लिए पहले से। निरीक्षक सबसे पहले किसकी कक्षा में गए? केशव की। निरीक्षक सबसे पहले केशव की कक्षा में गए। अगला है, निरीक्षक कक्षा से तुरंत बाहर आ गए। तो निरीक्षक जो थे, उन्हें वंदे मातरम का नारा सुन के गुस्सा आ गया था, इसलिए वे तुरंत कक्षा से बाहर आ गए। अगला है, केशव बलिराम हेडगेवार के नाम से विख्यात हुए। केशव बलिराम हेडगेवार के नाम से विख्यात हुए। तो ये खाली जगह आपको
अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में करना है और अगला वीडियो आने तक आपको ये कार्य पूर्ण करना है। सारों प्रश्न उत्तर सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे, शब्दार्थ के बाद ये प्रश्न उत्तर और उसके बाद में खाली जगह, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद। ये थे हमारे देशभक्त बालक केशव। तो आज मैं आपको देशभक्ति से ओतप्रोत एक कविता सुनाती हूँ जो आपने अपने पिछले प्रथमा कक्षा में पढ़ी होगी, याद होगी। एक बार पुनः हम उसका दोहरान करेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। हम तो कुछ देना सीखें। यानी ये कह रहा है कि सूरज हमें रोशनी देती है और हवा हमें नया जीवन देती है और हमारी भूख मिटाने के लिए ही इस धरती पर अन्न उत्पन्न होता है। तो जब सूरज, हवा, धरती ये सब दूसरों के हित के लिए कुछ ना कुछ करती है तो हम भी ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को तपती दोपहर में, पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम ऐसा कुछ करना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखें। पथिकों को तपती दोपहर में यानी मई जून की गर्मी में पेड़ जो है वो सदा उन्हें छाया देते हैं। सुमन सुगंध सदा देते, सुमन मतलब फूल, फूल हमेशा दूसरों को सुगंध देते हैं। तो हम सबको भी जिस तरीके से फूलों की माला में एक एक फूल धागे में पिरोए हुए बंधे हुए होते हैं, वैसे ही हमें भी इस देश की माला में एकजुट होकर बंधकर रहना है। त्यागी तरुओं के जीवन से हम ऐसा कुछ करना सीखें। पेड़ जो त्याग करते हैं, पेड़ के पत्ते, जड़, तना, छाल, फल, फूल सब कुछ दूसरों के लिए होता है, उनके स्वयं के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे त्यागी तरुओं यानी पेड़ों के जीवन से हम भी कुछ सीखें। तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हमेशा दूसरों की मदद करना सीखना है हमें। ठीक है, धन्यवाद।